नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू शर्मा एक बार फिर आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो आजकल समाज में काफ़ी फैल रहा है। कुछ लोग इसका जो है वो विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन मैं इसका खुल के समर्थन कर रही हूँ। एक सनातनी होने के नाते ये चीज़ हमारे धर्म में बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ का सबको जो है वो साथ देना चाहिए, बिना किसी कारण के या इसका विरोध किए। आप सबको इसका समर्थन करना चाहिए। मंदिरों में अमर्यादित कपड़े पहनने पर लगी रोक। तो यहाँ मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि भारत में किन किन मंदिरों पर जो है वो रोक लगाई गई है। सूत्रों के मुताबिक ऋषिकेश हरिद्वार के मंदिरों में प्रशासन ने लगाई रोक। मथुरा के श्री राधा वल्लभ जी, श्री बांके बिहारी जी, श्री राधा दामोदर जी और बरसाने में भी लगी छोटे कपड़े पहनने पर रोक। अलीगढ़ के गिलहराज मंदिर में भी लगी कपड़ों पर, छोटे कपड़ों पर रोक। उसके बाद शिमला में दिगंबर जैन मंदिर में भी छोटे कपड़ों पर और अश्लील कपड़ों पर लगी रोक। आगरा के कैलाश महादेव मंदिर के महंत जी ने भी छोटे कपड़े पहनकर मंदिर परिसर में आने पर लगाई रोक। मथुरा के कुछ मंदिरों, जैसे मैंने आपको बता दिया, मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी जो है वो रोक लगाई गई है। और आप तो जानते हैं कि जम्मू के हमारे प्रसिद्ध मंदिर माँ बावे वाली माता रानी के मंदिर में भी जो है वो रोक लगाई गई है। यहाँ बात आती है कि हम किसी पे अपने विचार, अपनी भावनाएं थोप नहीं रहे हैं। हम वो चीज़ कर रहे हैं जो हमारे सनातन के अंदर है। हम अपने बच्चों को संस्कार देने के बारे में बता रहे हैं। हम वो चीज़ बता रहे हैं जो हमसे बनाई नहीं गई है, जो हमारी नेचुरल बनी हुई है, जो पुरानी ग्रंथों में है। क्योंकि सनातन में शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, शुद्ध भोजन और शुद्ध वस्त्रों का जो नियमावली के अनुसार जो महत्व बताया गया है वो आप सब जानते हैं। क्योंकि जिन लोगों ने धर्मों का अध्ययन किया है, धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया है, धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, जो प्रवक्ता हैं, जो कथावाचक हैं, वो तो लोगों में यही प्रचार फैला रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो क्यों फिर आज कुछ लोग अपने ही सनातनी होने के नाते इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? क्या वो सनातनी नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? उनको तो इस चीज़ में आगे आना चाहिए। बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, हम सनातनी हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। आज मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों से जब मेरी बात होती है, तर्क वितर्क ऐसे हो जाते हैं कि काफ़ी भावनाएं भी किसी की आहत हो जाती हैं। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य जो है वो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आज लोग तिलक लगाने में भी शर्म महसूस करते हैं। आज लोग जो कलावा, जिसे मोली कहते हैं, उसे बांधने में भी शर्म करते हैं। आज यदि आप मंदिरों में अपने बच्चों से ये कहेंगे कि बच्चों आप कुर्ता पजामा पहन के जाओ, या बच्चियों से कहेंगे कि आप कमीज सलवार या पूरे ड्रेस में जाओ, तो बच्चे आगे से माँ बाप को खाने को पड़ते हैं। क्यों? ये गलती बच्चों की नहीं, ये गलती जो है माँ बाप की है। हमारे संस्कारों में ही शायद कुछ कमी रह गई कि आज हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मान रहे। लेकिन अभी भी हमारा जो है वो कुछ नहीं बिगड़ा है। अपने बच्चों को अच्छी सोच की तरफ, अच्छे आचार विचार और संस्कारों की तरफ हम अब भी ले जा सकते हैं। आजकल हमने ईश्वर को पूजना सीजनल कर दिया है। नवरात्रे आएंगे, 9 दिन आप देवी के पूजन करेंगे और उसके बाद आप भूल जाएंगे कि देवी नाम की भी कोई चीज़ है। जब आता है अगस्त का महीना तो आप जन्माष्टमी में कृष्ण भगवान की जमकर पूजा करेंगे। फरवरी में जब शिवरात्रि आती है तो हर हर महादेव के जयकारे हर जगह घूमते हैं। और उसके बाद अगले महीने बिल्कुल शांति, बिल्कुल सन्नाटा जो है वो पसार जाता है। क्यों? क्या ये चीज़ें हम हर रोज़ क्यों नहीं कर सकते? हर दिन त्यौहार जो हम रोज़ क्यों नहीं मना सकते? क्या शिवरात्रि हम रोज़ नहीं मना सकते? जन्माष्टमी हम रोज़ नहीं मना सकते? कन्या पूजन, देवी पूजन, देवी की पूजा हम रोज़ नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन हम करना नहीं चाहते। हम यहाँ ये भी नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसा करते हैं, नहीं। कुछ लोग जो है किसी समस्या के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे, कुछ लोग अपने हेल्थ इश्यू को लेके ऐसा नहीं कर पा रहे। हर एक इंसान की अपनी निजी ज़िंदगी है। मैंने इस वीडियो के चलते पहले ही कह दिया था कि हम अपने विचार किसी पर थोप नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने बच्चों में संस्कार लाने की बात कर रहे हैं। और मेरी प्रार्थना रहेगी, जितने भी हमारे सनातन के बड़े बड़े प्रमुख, बड़े बड़े संत, महंत, मठों के मंडलेश्वर, धर्म सभाओं के जो प्रधान हैं, और ख़ासकर माता पिता, आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चीज़ को गलत मत समझिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए और ये कानून जो है वो लागू किया जाए। हर मंदिर के बाहर एक पोस्टर होना चाहिए और हर सनातन धर्म सभा के बाहर, हर मंदिर की नियमावली में, उसके गेट के बाहर या गेट के मंदिर परिसर के अंदर एक बोर्ड पर लिखा होना चाहिए कि ये हमारे सनातन के नियम हैं, ये मंदिरों के नियम हैं। और इस नियम में ये नियम भी लागू कर देना चाहिए कि आप पूरे ड्रेस में मंदिर में आएंगे, पूरे मर्यादित
व्यवस्थित तरीके से आप मंदिर प्रांगण में आएंगे और इसमें कोई गलत नहीं है। इससे आप अपने बच्चों को अच्छी सीख देंगे, उसके बाद आने वाली आपके बच्चे अपनी नस्लों को अच्छी सीख देंगे। यदि अब नहीं तो कभी नहीं। मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ कि जागो सनातनी जागो। सिर्फ यही कहने का मेरा उद्देश्य है कि अपने संस्कारों को अपनाओ, अपनी सभ्यता को अपनाओ, अपने सनातन की गहराई में जाओ, उसे समझने का प्रयास करो और अपनी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें ऋण मुक्त करो। जो पाप आज आप उनके साथ कर रहे हैं, अपने आप को ऋण मुक्त करो, अपने बच्चों को संस्कार दो। इसी के चलते हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं श्री अशोक जौहर जी, पुंछ जिला संघ चालक जो है। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जी जी, धन्यवाद। अशोक जी, हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि क्या सनातन धर्म के अंदर मंदिरों में जो है वो ड्रेस कोड होना चाहिए? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जैसे हमारी बच्चियां नंगे पहनावे को ज़्यादा बढ़ावा दे रही हैं और कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं माता पिता का भी काफ़ी सहयोग में देख रही हूँ। अपना जो मंदिरों में जाना होता है जी, अपनी बेटियां, बहनें, माताएं, या सब इसमें फुल ड्रेस में ड्रेस कोड रखना ही है, सिर ढका हुआ हो जी, ऐसी परंपरा है सनातन धर्म की। जी, ये आधे कपड़े पहनकर वो मंदिरों में प्रवेश करना ये अपने धर्म में उचित नहीं है। जी, तो अपने धर्म में तो पूरा जो अपना प्रारंभिक वो है वो ड्रेस है वही पहनना चाहिए। तो ये कम कपड़ों में मंदिर में प्रवेश करना ये अपने धर्म में उचित नहीं है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो आप इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि आप संघ चालक भी हैं ज़िला के। आपने बड़ी बड़ी सभाएं जो हैं वो अटेंड की हैं, धर्म को काफ़ी प्रमोट किया, आपने प्रचार प्रसार किया है इसका। तो कहीं आप बताएं कि आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं, क्या आपकी अपनी राय बताएं कि ये चीज़ होनी चाहिए हमारे पुंछ के मंदिरों में भी? क्या ये चीज़ लागू होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी। पुंछ के मंदिरों में, भारत के जितने भी मंदिर हैं सभी मंदिरों में है। बहुत सारे मंदिर भारत में ऐसे हैं जहाँ पर ये हो गया है, ये ड्रेस कोड लागू हो गया है। जिसका सिर पर दुपट्टा नहीं है उसको प्रवेश नहीं मिलता है मंदिरों में। ऐसे साउथ में, बाकी कई जगह बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। तो यह पुंछ में भी ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। मेरी तो राय ये है कि इसको इम्प्लीमेंट होना ही है, होना ही चाहिए। जी अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं ZDPO श्री अमरेश कुमार जी, प्रवक्ता सनातन धर्म सभा जिला पुंछ और संपर्क प्रमुख जिला RSS पुंछ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। हाँ जी, धन्यवाद जी। सर, आज का हमारा जो विषय है वो इस चीज़ को लेकर है कि क्या सनातन धर्म के अंदर मंदिरों में एक ड्रेस कोड लागू किया जाना चाहिए या नहीं? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात कि जो आपने ये एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहली बात तो ये है कि ऐसा घरों में संस्कार होने चाहिए ताकि मंदिर वालों को ड्रेस कोड ये जारी ना करना पड़े जी। अगर मंदिर वालों को हम ड्रेस कोड मंदिरों में लगाया जाए, सभाएं लगाएं, तो माता पिता का क्या दायित्व है? क्या वो सिर्फ माता पिता जो हैं बच्चों को जन्म ही देंगे? संस्कार तो उन्होंने देने हैं। बाकी रही बात ड्रेस कोड की, जी, महाभारत के अंदर बहुत बड़े कारण थे जिस कारण महाभारत हुआ। तो उसमें एक कारण ये भी था कि जिस समय दुशासन ने द्रौपदी जी के बाल पकड़कर उनके बाल खोल दिए, तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक दुशासन की छाती का लहू मैं अपने बालों के साथ नहीं लगाऊंगी तब तक मैं इन बालों की चोटी नहीं करूंगी, क्योंकि जो बाल जो हैं एक अबला का श्रृंगार है, उसका मान है, उसकी इज्जत है। तो इसलिए ये क्यों खोलेंगे? अंततः महाभारत हुई, उनको मारकर उनका खून जो था द्रौपदी ने अपने बालों के साथ लगाया था। दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो जिस समय माता सीता जी को रावण ले गया तो माता सीता ने पहचान के लिए, परिचय के लिए अपने जो आभूषण जो थे वो उस विमान से नीचे गिराए थे। कम्मद ऋषि कम्मद रामायण में लिखते हैं कि जिस समय वही आभूषण जो थे
सुग्रीव जी ने जब भगवान राम जी को दिए जी तो लक्ष्मण जी से पूछा गया महाराज कि आप इनकी पहचान करें। तो लक्ष्मण जी ना तो माता सीता के गले का हार पहचान सके, ना उनके कंगन पहचान सके। उन्होंने सिर्फ उनकी पाँव में डाले जाने वाली नूपुर, जिनको हम पाजेब कहते हैं, जी वही पहचान पाए। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी भाभी का कभी मुख और हाथ देखे ही नहीं है। जी इतनी बड़ी जो संस्कार, इतना बड़ा पर्दा जो था जी। वो हमारे सनातन धर्म में था। सर, हमारे साथ कुछ और कॉलर भी जुड़ रहे हैं, तो हमारा प्रश्न फिर एक बार हम दोहरा रहे हैं कि क्या अगर मंदिरों में युवक युवतियों के लिए ये रूल बनाए जाते हैं तो क्या आप समर्थन करते हैं इसका? ये गलत तो है नहीं, है ना? मैं तो सबसे पहले यही बात करूंगा कि ये जरूर नियम बनाए जाने चाहिए, जी लेकिन ये नियम अगर माता पिता ही जी। अपने बच्चों को कंट्रोल करें, मंदिरों में ये नियम ना बने, ताकि घर से ही संस्कार जो हैं वो शुरू हों। जी तो मैं अंत में एक ही बात कहूंगा जी। कि रामचरितमानस जी में एक चौपाई आती है, बहू जब रावण ने मात सीता से कहा, तब अनजूरी करूं पन मोरा, एक बार बलेकूं मम मोरा, कि हे सीता, मैं अपनी पत्नी को तेरी नौकरानी बना दूंगा, तुम सिर्फ एक बार मेरी ओर देखो। लेकिन माता सीता ने उस रावण के उस कैद में रहकर भी उसकी ओर नहीं देखा। ये सनातन धर्म का जो था एक करैक्टर था, हमारी देवियों का, हमारी माताओं का। हमें इसी करैक्टर के अनुसार चलकर हमें अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, जिस प्रकार हमारी देवियों ने अपने शरीर को बिल्कुल ढक कर रखा था। मैं कहूंगा कि माता पिता जो हैं वो बच्चों को ड्रेस कोड सिखाएं, और मंदिर में अगर ड्रेस कोड का कोई ये लगता है तो हम भी उसका समर्थन करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका हमारे शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ एक कॉलर और जोड़ चुके हैं, आचार्य ब्रह्मस्वरूप पवन जी महाराज। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जय माता दी। जय माता दी। अच्छा आचार्य जी, हमारा एक प्रश्न है, आजकल आपने देखा है कि काफ़ी प्रसिद्ध हो रही है ये चीज़ कि क्या सनातन में मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरह से युवक युवतियां आजकल फटे कपड़े पहन के, शॉर्ट टॉप्स पहन के आ रही हैं। सनातन सबसे ऊंचा है, सनातन के बिना ही कुछ नहीं है जी। तो ड्रेस तो बिल्कुल शालीनता जैसे नहीं होना चाहिए। अब हमारे मंदिरों में जाएं तो ड्रेस तो बिल्कुल एक अच्छा होना चाहिए है। धोती कुर्ता हो या कोई पूरी पैंट हो और या कोई पजामा हो, ऐसे डालकर जाएं। जी 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 जी। तो आप इसका समर्थन करते हैं कि क्या हमारे मंदिरों में ये चीज़ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी। जी हाँ, धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। जय माता दी जी। तो हमारे साथ इस टॉपिक पे जो है एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं अपर्णा जी, जो एक गृहिणी है और समाज सेविका भी है, और इसी के साथ साथ सनातन के जो कार्य हैं उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। अपर्णा जी, जैसे कि जानती हैं कि आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या सनातन धर्म में मंदिरों में क्या एक ड्रेस कोड होना चाहिए? क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड सा चल गया है, बच्चियां जब मंदिरों में जाती हैं तो छोटे कपड़े पहन कर जाती हैं, ना सर पर दुपट्टा होता है, और जब वो ईश्वर के सामने नतमस्तक होती हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो पीछे बैठे हुए इंसान होते हैं उनकी दृष्टि किसी और तरह की होती है, क्योंकि हर इंसान जो है वो अच्छी दृष्टि का नहीं हो सकता है। तो इस पर आप अपनी राय दें। बिल्कुल होना चाहिए ड्रेस कोड जी। जैसे हम देखते हैं कि हम गुरुद्वारे में जाते हैं तो वो हमेशा अपना सर ढक के ही रखते हैं। बिल्कुल। तो जो वहाँ पे मेल पेपर कोई भी जाए उसका भी वो सर ढकवाते हैं। जी। तो ऐसे भी हमारे सनातन में भी तो होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो हमने देखा है आजकल, कुछ लोग इस चीज़ का जो है विरोध कर रहे हैं कि ये सनातन में ये ज़रूरी नहीं है या नहीं होना चाहिए, हर एक इंसान की अपनी ज़िंदगी है। मेरे हिसाब से बिल्कुल जरूरी है, कम से कम मंदिरों में तो ऐसा होना ही चाहिए। जी, तो आप इसका समर्थन करती हैं? बिल्कुल, मैं सपोर्ट करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी अपर्णा जी, हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, एक और सनातनी जुड़ चुके हैं, आचार्य श्री राजन शास्त्री जी, जाने माने प्रसिद्ध कथावाचक। रामायण का पाठ इनके कंठ में जो है माँ सरस्वती का वास है। तो राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आचार्य जी, हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि क्या हमारे सनातन धर्म में मंदिरों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग जो है इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि हर एक इंसान की अपनी निजी ज़िंदगी है, अपने निजी जीवन को वो जैसे चाहे वो जी सकता है। तो क्या आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि हमारे मंदिरों में युवक और युवतियों के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए?
पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे इस साल में मुझे जोड़ा जी। तो ये दूसरी बात ये कि जो मेरे भाई साथ में जुड़े हैं उनको भी राम राम। जी देखिए अभी हमने यहाँ बावे में भी शुरू किया था ये। जी। बावे में शुरू हुआ था तिरुपति मंदिर में, बाकी मंदिरों में तो पहले से ही है। बाकी मंदिरों में पहले से है। ड्रेस कोड का मतलब ये है कि हमें वहाँ की मान सम्मान करना अपने देवी देवताओं के प्रति, हम उनका मान सम्मान करते हैं जो हम ड्रेस कोड पहनते हैं। अब मंदिर में ये नहीं कि आप वहाँ पे मतलब हमारा यही है कि जैसे पंडित जी कोई पूजा पाठ कर रहे हैं तो वो अपने धोती कुर्ता में होने चाहिए। पंडित जी जो है वो अपने धोती कुर्ता में रहेंगे तो पंडित जी दिखेंगे। तो भक्तों का भी ऐसा है कि अगर आप भगवान से प्यार करते हैं, भगवान का सम्मान करते हैं तो उनके जो ड्रेस है, जो उनके कपड़े हैं, तो हमारे वस्त्र शरीर पे पूरे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, लेडीज के कैसे होने चाहिए, तो वो भगवान के प्रति हर किसी का फर्ज है। तो सबको करना चाहिए। मैं तो इसके समर्थन में हूँ कि होना चाहिए। इतना भी हमने चलो लोगों को थोपना नहीं है कि मतलब आप ये करके ही आओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता हमें करना चाहिए। मतलब कहने का हमारा ये मतलब बनता है कि कम से कम अपनी आप लाइफ में जो मर्जी करिए, ठीक है, लेकिन जब आप मंदिरों में आएंगे, मंदिरों के प्रांगण के अंदर जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ एक जो है नियम के अनुसार आपको वहाँ अंदर आना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपकी बात सहमत हूँ। जैसे चीज मैं जो चीज नोटिस करता हूँ, आप ड्रेस कोड को छोड़िए, लेडीज चुन्नी तक नहीं लेके जाती है साथ में मंदिर में। जी, हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट होती है जब हम यहाँ कहीं गुरुद्वारे में जाए। अभी मैं बाहर, यहाँ से मेरे घर के बाहर गुरुद्वारा है, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर के सिर के चुन्नी होगी। यहाँ तक के जो जेंट्स मंदिर गुरुद्वारे में जाते हैं उनको भी रुमाल दिया जाता है। एक मान सम्मान अपने वाहिगुरु के प्रति, उनके प्रति। ऐसे हमारे धर्म में, और ये चीजें जितनी भी हमारे धर्म से निकली, बाकी वाले आगे निकल गए। अब हम उससे ज्ञान ले रहे हैं कि हमें, क्या वो हमें ज्ञान देंगे तभी वहां से हम सीखते हैं ये चीजें, जबकि हमारे धर्म में पहले से था। भगवान के मंदिर में जाइए, लेडीज पूजा पाठ करे, चलो साड़ी तो नहीं पहन सकती है, लेकिन ये तो है अपना जो हमारा धार्मिक जो हमारे कपड़े हैं वो तो पहन सके ना। इतना तो होना चाहिए। मंदिर में जाइए, आप छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं, कोई स्कर्ट पहन के आ रहा है, कोई पैंट नहीं, कोई फटे पुराने कपड़े पहन के आप आ रहे हैं मंदिर में, तो ये तो गलत बात है। मंदिर का एक ड्रेस होता है भगवान के मंदिर में कैसे जाना है, वहाँ पे कैसे प्रवेश करना है, अब ये हमारे नियमावली बनी हुई है, हमारे शास्त्रों में है इसका। तो अगर आप धर्म को मानते हैं, धर्म के प्रति आप जागरूक करना चाहते हैं, तो ये चीज तो जरूरी है जी। लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। अभी ये है कि आस्ता आस्ता हो जाएगा। जैसे देखिए बाबे में उन्होंने किया था, लेकिन अचानक से सारा कुछ एकदम कर दिया उन्होंने, एकदम से कर दिया जी। तो वो लोग ना नहीं समझ पाए। धीरे धीरे से अगर लोगों में पहले जागृति फैलाई जाए, घर में जाके या क्या, जैसे भी आप पहले लेडीज इसमें हमें चाहिए, लेडीज के लिए भी कि भाई आप समझा सकते हैं, भाई हमें यहाँ जरूरी है। बड़े इस पे सवाल जवाब होते हैं। मैं भी करता हूँ ना, कहीं जगह जागरण करता हूँ तो कहीं जगह कहना पड़ेगा भाई आपने चुन्नी नहीं रखी सिर पे, तो लेडीज आगे से बड़े उल्टे जवाब दे देती है जी। तो इसके लिए हमें पहले एक तो आगे आना पड़ेगा सबको। भाई अगर मैं बोल रहा हूँ तो आप भी बोलो हाँ ये पंडित जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सुन रहे हैं, ये भी बोले हाँ जी ठीक कह रहे हैं आप जी। शास्त्री जी बोले नहीं जी, आपस में ही बहस करना शुरू कर देंगे तो वो लोग कहेंगे नहीं भाई इनकी बात का कोई मतलब नहीं है जी। तो आप इसका खुल के समर्थन करते हैं? मैं तो बिल्कुल 100% करता हूँ। आचार्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं श्री जोगिंदर जी, जो धर्म जागरण संघ के जो हैं पूर्व जिला संयोजक हैं और जम्मू हिंदू एकता के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जोगिंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जोगिंदर जी आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या सनातन धर्म के अंदर मंदिरों में क्या एक ड्रेस कोड होना चाहिए युवक और युवतियों के लिए। जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल के बच्चे जो हैं जिस तरह के मन चाहे कपड़े पहन के मंदिरों में जा रहे हैं, बच्चियां जो इस तरह से नंगे सर जा रही हैं, सर ढके नहीं जा रही हैं, और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम अपने इसमें इस चीज़ को देवी देवताओं का अपमान समझते हैं। तो आप अपनी राय दें कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल सही बात है निखिल जी। ड्रेस कोड मंदिरों में ही नहीं, हमारे स्कूल में भी होना चाहिए जैसे होता है जी। तो ड्रेस कोड ही तो सब कुछ है। आजकल जो पाश्चात्य जो संस्कृति का जो प्रचलन चल रहा है हमारे समाज में जी, ये अभी घातक है हमारे पूरे हिंदू समाज के लिए जी, एवं पूरी इंसानियत के लिए। इससे तो पूरी इंसानियत जो है शर्मसार हो जाती है। तो हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं जी, और ये चाहते हैं कि पूरे भारत में जी मंदिरों में एवं हर स्थान पे जो है हमारी नारी शक्ति जब तक सक्षम नहीं होगी जी, और वहाँ जो है ड्रेस कोड की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। तो आप इस चीज का समर्थन करते हैं कि ये चीज लागू होनी चाहिए? बिल्कुल हम इसका समर्थन करते हैं।
करते हैं। जी जोगिंदर जी, यहाँ एक बात पूछना चाहूँगी कि आपके ज़िले में क्या जितने जहाँ पे मंदिर हैं, मैंने सुना है रामबन वाली साइड या किश्तवाड़ डोडा में कई मंदिरों में जो है ये चीज़ नियम जो लागू हुआ है। जम्मू में आप देखिए बावे वाली माता में भी ये नियम जो लागू किया गया है। बाहर आप देखिए मथुरा, उत्तराखंड, राजस्थान, जितने भी मंदिर हैं उन सब में जो ये चीज़ जो है वो नियम लागू कर दिया गया है। तो क्या आप मानते हैं कि आपके उस हमारे JNK में अपने अपने ज़िलों में ये चीज़ होनी चाहिए? देखिए नीतू जी, हमारे जम्मू कश्मीर में पहले ऐसा था कि मंदिरों में जो है मन चले तरीके से लोग नहीं जाते थे, हमारी बहनें खास करके तो मर्यादा में जाती थी। लेकिन अभी कुछ 5-10 सालों से ऐसा चल रहा है जी कि लोग जो हैं वो अपनी मर्यादा को तोड़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति को तार-तार कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें ये पूरे भारत में, जैसे पूरे भारत में अभी जो है इस पे काफी डिबेट भी चल रही है, काफी कार्य हो रहा है जी। इसी तरह से जम्मू में वेस्टर्नाइजेशन का इतना असर अभी नहीं है जी, जिसमें अब जम्मू छोड़ के बाकी अधिकांश जिलों की बात करें, पुंछ, राजौरी, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, ये जितने जिले हैं यहाँ पे लोग अपनी अभी इतने बेहया नहीं हैं। परंतु क्या है कि हमें इस चीज को जो ये एक बढ़ता, ये जो रुचि बढ़ रही है इसमें वेस्टर्नाइजेशन की ओर, और ये जो नंगापन जो है, तो हमें इससे बहुत जल्दी बाहर निकलने की आवश्यकता है। और इस पे प्रखर तरीके से जैसे आप काम कर रहे हैं, इस पे काम करना चाहिए। ये हम सबका उत्तरदायित्व है। और समाज के लिए यदि अगर हम कुछ दे सकते हैं तो इससे बड़ा और कुछ नहीं दे सकते। मतलब कुल मिला के जो निचोड़ निकलता है वो ये है कि हम सब सनातनियों को इस चीज़ का समर्थन करना चाहिए। आप सहमत हैं इस चीज़ से? बिल्कुल करना चाहिए, हम सहमत हैं इससे। इस पे जितना काम आप कर रहे हैं जी, इस पे और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर की, भारत की, इस पे कार्य कर रही हैं। परंतु दुर्भाग्य हम लोगों का ये है कि संस्कृति का जो है जितना भी जो है काम जो है भारत में किया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने किया, लेकिन हम ही जो है अपनी संस्कृति को भूल जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है। इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे नहीं हम कह सकते उन्हें, वो तो अनुशासनहीन लोग हैं, वो लोग इसको जो है बढ़ावा देते हैं, जो कि गलत है। जी, तो जोगिंदर जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आजकल आप सब देख रहे हैं कि भारत में ये चीज़ जो है वो काफ़ी लहर सी दौड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ जो गलत नहीं है, अपने धर्म को बढ़ावा देना गलत नहीं है। बाकी धर्मों में भी आप देखिए ये चीज़ है, और अगर हमारे सनातन में ये चीज़ है, हमारे शास्त्रों में ये चीज़ है, तो क्या आज बाकी जो सनातनी हैं कुछ लोग इसका जो है समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, वो इस चीज़ का विरोध क्यों कर रहे हैं? जबकि हमारे सनातन धर्म में बाल अवस्था से ही बच्चों को धोती और कुर्ता में देखा गया है, जनेऊ धारण करवाया गया है। आज भी जनेऊ धारण करवाने की जो संस्कार है वो चल रहे हैं, धोती कुर्ता कई जगहों पे लागू किया गया है। लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तो फिर वो नंगापन क्यों सामने दिखाया जाता है, क्यों सामने दर्शाया जाता है? इसमें कहीं ना कहीं हम माँ बाप की भी जो है वो कमियाँ हैं। तो एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जम्मू से, श्रीमती मोनिका शर्मा जी, जो करनी सेवा की जो है जनरल सेक्रेटरी हैं, साथ ही सोशल सर्विस क्लब की जो है चेयरपर्सन है, और VHP की जो है सत्संग प्रमुख है। मोनिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद मैम। मोनिका जी, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या हमारे सनातन धर्म के अंदर मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए, या नंगेपन से जैसे अपनी मर्जी से जो बच्चे चल रहे हैं, कोई फटी जीन्स डाल के जा रहा है, कोई शॉर्ट्स निकर्स वगैरह डाल रहे हैं, कोई शॉर्ट टॉप्स डाल रही हैं, बगैर दुपट्टे के मंदिरों में जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है इसमें देवी देवताओं का अपमान माना जा रहा है। आप इस पर आप क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले धन्यवाद मैम आपका जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हम लोग ड्रेस कोड है ये को होना चाहिए कि सिर पे दुपट्टा और सूट होना चाहिए। जो पैंट या फटी हुई जीन्स पहन के रहते हैं वो गलत है, वैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं अदर धर्म से है, आप अपना लगा लीजिए, अगर मैं किसी के धर्म की बात भी करूंगी, लेकिन मुस्लिम धर्म जो है वो देखिए पूरे जब वो जाते हैं उनके सिर ढके होते हैं, वो पूरे बुरके में रहती हैं। बिल्कुल। और जब हमारी जो हिंदू लड़कियां वो ऐसे जाती हैं मंदिरों में, जैसे वो पिकनिक स्पॉट पे आई हुई हैं, तो वो चीजें जो है वो बंद होनी चाहिए। इस तरह हमारे सनातन का अपमान है। अगर आजकल आप देखिए गाने बन रहे हैं जो हमारे सनातन को लेके, बिल्कुल, तो गानों में ये सब दिखाया गया। वो सत्संग में डांस कर रही हैं, ठीक है, मैं मानती हूँ कि सत्संग में भगवान जी ने भी रासलीला रचाई थी, लेकिन उसमें ये नहीं कि आप किसी भी अश्लील गानों पे डांस करना शुरू हो जाए। तो ये है कि सनातन धर्म के विरोध है, ये इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। और एक
पार्टिकुलर ड्रेस जो है, सिर पे दुपट्टा, पूरे सूट में वही जीन्स वगैरह जो है मंदिरों में जाना ये अलो नहीं होने चाहिए। जी, आपने देखा मोनिका जी कि बावे में भी पिछले साल से लेके ये नियम जो लागू किए गए हैं और अभी तक शायद बावे वाली माता भी ये नियम चल रहे हैं। भारतवर्ष के अलग अलग प्रदेशों में भी ये चीज़ें जो है मंदिरों में लागू की गई हैं। तो आप मानती हैं कि क्या हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम मंदिरों में हमारे जितने सनातन धर्म सभा के प्रधान हैं, जितने पंडित हैं, उन सबको ये नियम जो है वो लागू करने चाहिए सनातन को लेके? जी जरूर, मैं मानती हूँ कि ऐसे जो नियम कानून है वो लागू होने चाहिए। जैसे अपने बावे की बात की तो थोड़ा दिन वो चला था, उसके बाद फिर से वही हाल शुरू हो गया था। कि कहीं ना कहीं गलती हमारे जो अपने लोग जो धर्म के अधिकारी बने के बैठे हुए हैं, जो पंडित लोग हैं, कहीं ना कहीं ये भी गलत है। क्योंकि ये खुद इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। जब इनके अपने कोई रिलेशन के लोग आते हैं तो ये कहते हैं कोई बात नहीं। जब कोई इनको लगता है कि नहीं ऐसा, तो उसको ये बोलना शुरू, एक कानून चाहे अच्छा चाहे छोटा चाहे बड़ा कोई भी आए, उसके लिए एक जो होना चाहिए नियम वो होना चाहिए जी। तो उस नियम को लागू करना जरूरी है। तो आप खुल के इस चीज़ का समर्थन करती हैं? इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं है ना? नहीं, मैं समर्थन करती हूँ चीज का। इसमें गलत क्या है? जी। अगर गलत है तो हम अपने सनातन धर्म के साथ गलत कर रहे हैं फिर। बिल्कुल। जी धन्यवाद मोनिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। धन्यवाद जी, जय श्री राम जी। तो आपने देखा कि किस तरह से जो है हमारे सनातनी बहन भाई इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि बाकी धर्म जो है आप देख रहे हैं, यदि कोई बच्चियां गुरुद्वारे में जाती हैं तो वो पूरे फुल ड्रेस में होती हैं, वो अपने नंगे बदन का जो प्रदर्शन नहीं करती हैं। और कहीं ना कहीं मेरी उन माताओं बहनों को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए जो अपने साथ अपनी बच्चियों को मंदिरों में लेके जाती हैं। यदि माँ फुल ड्रेस में है, माँ का किसी शरीर का हिस्सा जो वो नंगा नहीं है, तो आप अपनी बेटी को क्या संस्कार दे रही हैं? आप अपनी बेटी को ऐसे नंगेपन के साथ मंदिर देवी देवताओं के सामने नतमस्तक क्यों कर रही हैं? एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुके हैं कटरा से, श्री अर्जुन जी महाराज जी। अर्जुन जी ये जाने माने कथावाचक हैं। अर्जुन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जय माता दी जी, जय माता दी। जय माता दी। अर्जुन जी हमारा आज का जो विषय है वो ये है कि क्या सनातन धर्म को लेकर जो आजकल एक आप देख रहे हैं लहर फैली हुई है कि मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए, तो क्या आप इसमें अपनी राय दें और बताएं कि इसका आप समर्थन करते हैं या ये गलत चीज़ है? ये बिल्कुल आपने बड़ा अच्छी बात रखी कि ये बहुत जरूरी है कि हमारे जितने श्रद्धालु ड्रेस कोड उनके लिए तो होने ही चाहिए जी। और यहाँ तक बहनों की बात की आपने कि जो हमारी बहनें हैं वो जब मंदिरों में जाती हैं तो किसी और पे कोई बुरा असर ना पड़े या किसी की नजर कोई खराब ना जाए, हाँ। उसके लिए उनको एक डिसिप्लिन के साथ एक मर्यादा में रहकर एक अच्छी एक ड्रेस कोड होना बहुत आवश्यक है। ये बड़ी अच्छी आपने जो बात रखी जिसके लिए आप हमारी भी राय लेना चाहते हैं, तो इसके लिए हम आपके साथ हैं। इस तरीके की जो अगर आप कोई मुहिम चलाते हैं या कोई ऐसी आवाज उठाते हैं उसमें भी हम आपका साथ देने को तैयार हैं, क्योंकि ये आवश्यकता है समाज की कि इस तरीके की ये जो आपने पहल की है ये होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि इसी से हमारी जो दिव्य सनातन संस्कृति है, जो गौरवान्वित हमारी जो संस्कृति रही है, जो हमारा आधार है सनातन धर्म का, तो ये इसी से सुरक्षित रहेगा। और एक मैसेज जो है एक संस्कार के रूप में बालकों से लेकर बड़ों तक सब में ये प्रचलित होगा। तो ये चीज तो हमारे बेसिक है जो होनी चाहिए थी। अभी तक इतना पुरानी संस्कृति है हमारी, लेकिन अभी तक लुप्त हो गई है ये चीजें कि एक डिसिप्लिन या एक ड्रेस कोड जो है वो अभी तक निर्मित हो जाना चाहिए था, लेकिन हो नहीं पाया, या कमी रही, या एक सदी और दूसरी सदी के बीच में एक गैप रहा। लेकिन अभी शुरुआत हम फिर कर सकते हैं इसकी पुकार कर कि ड्रेस कोड होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हम अगर ऐसे भी देखें, अगर हम किसी भी जैसे कोई शिकारी है, हम देखते हैं शिकार करने जाता है तो उसकी भी ड्रेस आप देखना आजकल देखते हैं कि वो ड्रेस कोड में होता है, टोपी लगा के, हैट लगा के, उस तरीके का उसका रखा गया पहनावा। वैसे ही अगर आप किसी और को ले लें तो किसी भी क्षेत्र में ले लें आप, तो एक ड्रेस कोड होती है सबकी। तो उससे क्या है कि एक कुदरती एक आचरण में आने से ना वो ऐसी ड्रेस तो बंदे का भाव वैसे ही बदल जाते हैं। तो जब हमारी कोई ड्रेस बहनों के लिए अगर हमने कोई निर्धारित कर दी हो कि उनको दुपट्टा सर पर रखकर जहाँ उन्होंने बिल्कुल अपने एक जो हमारी मर्यादित, मतलब कहने का अर्थ है मर्यादित तरीके से, हाँ मर्यादित तरीके से जो भी वो ड्रेस अगर पहन के जाते हैं तो खुद ही अनुशासन आ जाएगा, खुद ही एक भाव भी उनका जो है वो एक सच्चा भाव, एक प्योर भाव उनका अपने आप प्रफुल्लित हो जाएगा। तो उससे बड़ा अच्छा माहौल बन जाएगा और साधना में भी उन्नति होगी। तो अर्जुन जी क्या आप मानते हैं कि इस चीज़ की जो है शुरुआत कहीं ना कहीं हमें अपने घरों से करनी चाहिए? माता पिता को अपने घरों से ये संस्कार अपनी बच्चियों को देने चाहिए, अपने बच्चों को देने चाहिए, ताकि मंदिर वालों को ये कानून जो है लाने में, ये नियम लाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल जी,
शुरुआत तो घर से, फिर समाज में, फिर समाज से देश में, इसी तरीके से सारा फैलाव होता है। शुरुआत तो हमारे घर से ही होनी चाहिए जी। और हमको ये संस्कार जो है ये बालकों में, बच्चों में, युवतियों में, सब में डालने के लिए कोई ना कोई योजनाएं भी चलानी चाहिए। और प्रेस के माध्यम से कह सकते हैं आप, जो भी आपके अपने हमने जो भी हमारे हैं शाम, उन सबके माध्यम से हमें ये बातें जो है ये समाज में अपने फैलानी चाहिए। ठीक है अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपने जो है राय सभी दर्शकों के सामने रखने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम, जय माता। तो आप सभी सुन रहे हैं, जितने हमारे हिंदू बहन भाई हैं सभी अपनी राय दे रहे हैं और जो है खुल के सामने आ रहे हैं, किसी गलत चीज़ का हम लोग साथ नहीं दे रहे हैं। जो हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में है, हम उसी का साथ दे रहे हैं। एक चीज़ आपने और देखा होगा कि हमारे सनातन के जितने भी मंत्र हैं, आजकल उन मंत्रों की धुनों पे लेके या मंत्र उच्चारण करते करते उन मंत्रों के शब्दों में कोई और शब्द डालकर जो एड्स बन रही हैं, उन एड्स का आता, जैसे आपने देखा होगा एक गृहिणी की एड आ रही है जो अपनी अष्टभुजाएं दिखाकर, एक हाथ में झाड़ू, एक हाथ में पोछा, बर्तन, ये सब करके एक सर्फ की शायद वो ऐड आ रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रमुख बैठे हुए हैं सनातन धर्म के, उनको इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। क्या आज इतनी बुरी हालत हो चुकी है हमारे सनातन की कि अब सनातन को एड्स में लिया जा रहा है, उल्टी सीधे फिल्में बनाई जा रही हैं, भगवे का अपमान किया जा रहा है? क्यों? यदि सनातन किसी के धर्म का अपमान नहीं करता है, सनातन जो है सभी धर्मों का सम्मान करता है। हम गुरुद्वारे भी नतमस्तक होते हैं, हम मंदिरों, मस्जिदों और ज़ैरतों पे भी नतमस्तक होते हैं। तो फिर सनातन के साथ इतनी बड़ी गंदगी क्यों? क्या ये एड्स बनाने वाली कंपनियों पे कोई शिकंजा नहीं कसा जा सकता हमारे सनातन की तरफ से? इसी के चलते हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री मदन लाल जी जम्मू से, जो जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं और सनातन को इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया है। अपने गांव से लेके हर गांव तक छोटी छोटी बच्चियों के साथ इन्होंने काफ़ी सहयोग दिया है, बच्चों को संस्कार दिए और काफ़ी बच्चियों की इन्होंने जो शादी भी कराई है। तो मदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। जय श्री राम मदन जी। जय श्री राम, जय श्री राम। कैसे हो? जी जी मदन जी, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या सनातन धर्म के अंदर मंदिरों में जो ड्रेस कोड है, जो आज बताया जा रहा है कि मंदिरों में मर्यादित तरीके के वस्त्र पहनकर आना चाहिए, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या इसका समर्थन करते हैं? जरा खुल के अपने विचार हमारे सामने रखिए। मैडम जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया जी, जिन्होंने हमें इसका समझा कि हमारे साथ बात करना चाहते हैं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपके जितने भी सहयोगी हैं जी। इन्होंने अपने से तो क्या लिखा है, इन्होंने दूसरे धर्मों से शिक्षा लेनी चाहिए। देखो, मुसलमान लोग हैं वो भी सिर ढक के फुल कपड़ों में जब भी स्थान पर जाते हैं जी। गुरुद्वारे में जाओ आप नंगे सिरे, या बिल्कुल फुल ड्रेस में जाते हैं। लेकिन हमारे मंदिरों में इस प्रकार का आजकल हो चुका है, क्योंकि कोई धर्म के जो बड़े बड़े पुजारी हैं वो भी इस चीज को नहीं चाहते हैं। हमारी माँ बेटियां बहन जो है वो इस हालत में जाती हैं जो आपको देखने के लायक नहीं होती हैं जी। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए धर्म के अंदर। तो आप इस चीज का खुल के समर्थन करते हैं? बिल्कुल, हम इस चीज का समर्थन है। हिंदू समाज के अंदर जो है ऐसी हरकत जो है नहीं होनी चाहिए, इसको बंद करना चाहिए जी। फुल ड्रेस में जिसने मंदिर जाना है फुल ड्रेस में जाए, अपना सिर ढक के जाए, अपना फुल पहन के जाए। इस हाथ में मैं देखता हूँ लड़कियां या कुछ ऐसी हमारी माँ बहनें भी हैं जो कि आप देख नहीं सकते हो, जो देखने वाले का ध्यान जो है मंदिर की साइड नहीं होगा, उनकी साइड होगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद मदन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपने देखा होगा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ गाने ऐसे निकाले जा रहे हैं जो हमारे सनातन धर्म की बेइज्जती है, अपमान है। तू करे तो रास लीला, मैं करूँ तो कैरेक्टर ढीला। सबसे पहले तो आपको रास लीला का अर्थ जानना चाहिए कि रास लीला को आपने इतना बदनाम और भद्दा नाम दे दिया है। आज जिसको समय नहीं है वो तो इस तरह मूर्खता की बातें करेगा। रास का अर्थ, रास लीला का अर्थ ये है प्रभु का एक भक्त से मिलन। आप लोग देखिए कि सनातन धर्म सभा के अंदर देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। न्यूज़पेपर देख लीजिए आप, नवरात्रि आते हैं तो बड़े बड़े पोस्टर जो है न्यूज़पेपर में माता रानी के छाप दिए जाते हैं, दुर्गा माँ का, अम्बे माँ का, काली माँ का। और लास्ट में क्या होता है, 9 दिन देवी पूजन करने के बाद आपका वो पोस्टर जो नाली में मिलेंगे। ठीक है, बड़े बड़े लोगों के घरों के बाहर मैंने देखा बड़ी बड़ी टाइल्स लगी हुई हैं। किसी ने शिव परिवार की टाइल लगाई है, किसी ने राधा कृष्ण की लगाई है, किसी ने लक्ष्मी नारायण की लगाई है, और उसी के नीचे आके लोग इतनी गंदगी फैला रहे हैं। क्या ये सनातन है? क्या आप लोग इतने ही इस काबिल नहीं है कि अपने धर्म को बचाएं या अपने धर्म की बात करें? और जो धर्म के बारे में बात करेगा कल उसी के ऊपर 10 एलिगेशन लगती है और वो चुप करके अपने घर में बैठ जाता है।
क्यों आप लोग चुप हैं? क्यों सनातन को सामने आने से आप लोग रोक रहे हैं? जो सनातन है उसे स्पष्ट रूप से सनातन में लोगों के सामने लाइए। इसमें कोई गलत कार्य आप नहीं कर रहे हैं, ना किसी के साथ गलत कुछ कर रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ चुकी हैं, आरती मल्होत्रा जी, जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ की हैं और फिलहाल बॉम्बे में सेटल है। ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और काफ़ी एक्टिव रहती हैं सनातन के कार्य में भी लेके। बॉम्बे में भी ये जो हमारे सनातन के कार्य हैं, छोटी छोटी बच्चों को जो है वो भगवत गीता कहीं ना कहीं सुनाती रहती हैं, समझाती रहती हैं। हमने बहुत देखा है इनको। तो आरती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। थैंक यू, धन्यवाद नीतू जी। आरती जी, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि क्या सनातन धर्म के अंदर मंदिरों में ड्रेस कोड होना चाहिए? क्योंकि आप देख रहे हैं कि आजकल जो प्रचलन चला है, छोटे छोटे कपड़े पहनकर, फटे पुराने कपड़े पहनकर, बिना सर के जो है देवी देवताओं के सामने जाया जा रहा है। एक ट्रेंड चल चुका है आजकल बच्चों में, और यदि आप इसका विरोध करते हैं या उनके माता पिता को कहते हैं तो उल्टा उनके माता पिता जो हैं वो बाकी लोगों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इस पर आप अपनी राय जो है वो खुलकर देंगी? हाँ, बिल्कुल। मतलब हमारे धर्म के अंदर तो हमें मतलब चाहिए कि हम एक अच्छा सा मतलब कुछ भी ढुला हुआ कपड़ा, जैसे हमारे सनातन धर्म में बताते हैं कि एक सलवार कमीज चूड़ीदार पजामा, आजकल तो कितने अच्छे अच्छे कपड़े आए, तो वो पहन के मंदिर में जाना चाहिए और अपना सरवर ढक के, जैसे हमारी सभ्यता है सनातन धर्म की, वो जरूरी है जी। तभी तो हमारा ये धर्म मतलब पीछे होता जा रहा है। ये हमारा जो हमने वेस्टर्न कल्चर अपना लिया है कपड़ों में और दिमाग में, वेस्टर्न का मतलब ये नहीं होता कि वेस्टर्न कपड़े पहन के हम मंदिरों में जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। आप घर में कैसे भी रहो, घर में आपको कोई रोकथाम नहीं होती। आपके घर की पार्टी में जैसे भी पहनो कपड़े, कुछ भी पहन सकते हैं बच्चियां, लेकिन एक जब आप बाजार में निकलो या आप उधर चलो, अभी मैं भी इतने बड़े उसमें हूँ, हम भी मतलब चलो कपड़े बंदा पहनता है, कभी शादी शुदी होती साड़ी पहन ली, कुछ भी पहन लिया, लेकिन एटलीस्ट मंदिर में, और हमारा जो खास करके पुंछ और जम्मू कश्मीर है हमारा, तो उसमें तो हमें पूरा अच्छे से अपने मतलब पूरा सूट वूट पहन के दुपट्टा लेके ही मंदिर में जाना चाहिए, जो हमारी सभ्यता है जी। तो मैं गुजारिश करती हूँ हमारे पुंछ की लड़कियों से भी कि जब भी मंदिर में जाएं, किसी जुलूस के साथ जाएं। गुरुद्वारे में देखो कितना अच्छा है, गुरुद्वारे में हम 1 मिनट भी अपना दुपट्टा नहीं कर सकते। आप लंगर में बैठो, कहीं पे भी बैठो, तो वहाँ पे जो भाई जी होते हैं 1 सेकंड भी आवाज मारते जी दुपट्टा सिर ऊपर। बिल्कुल। तो हमारे धर्म में ये जो डर की स्थिति आपने बताई कि डरते हैं सब, तो डर के कारण ही कोई बोल ही नहीं पाता किसी को जी। आरती जी, आप बॉम्बे जैसी काफ़ी मॉडर्न सिटी में हैं, काफ़ी एडवांस सिटी में हैं, तो बॉम्बे में भी काफ़ी जगहों पे जो है वो काफ़ी मंदिरों में जो है इस नियम को लागू किया गया है। तो क्या आप बताएं अपनी राय कि जम्मू कश्मीर हमारे पुंछ के मंदिरों में भी क्या ये नियम लागू होना चाहिए? क्या आप इससे सहमत हैं? आपने देखो एक बड़े बड़े फिल्म स्टार, इवन की आपने अंबानी परिवार को भी देखा होगा, जब वो शिरडी साईं बाबा जी का, या वो जो हमारे तिरुपति बालाजी हमारे मंदिर, लोकल मंदिर है, जो गणपति जी का है मंदिर हमारे दादर में, सब जगह वो उन फैमिलीज की भी बहू बेटियां सारी जो है वो सूट और दुपट्टे लेके ही मंदिर में जाती हैं। फिल्म इंडस्ट्री देखो, फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ी बड़ी हीरोइन जो है कहते हैं कि वो फिल्में करते कुछ करते, लेकिन जब वो मंदिरों में जाती है तो पूरी सभ्यता के साथ जाते हैं सब मंदिरों में जी। तो मतलब आप इस चीज का खुल के जो है वो समर्थन करती हैं कि ये चीज भी हमारे यहाँ पे, हमारी स्टेट में भी ये नियम लागू होना चाहिए? मैं भी एक लेडी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे पुंछ की लड़कियाँ जब भी मंदिरों में जाए, कहीं भी जाए, अपने आप अपना अच्छा सा सूट पहन के दुपट्टा लेके जाए। घर पे वो जैसे भी रहे, शादियों में किसी की पार्टीज में जाती है, जैसे भी रहे, वो हम नहीं रोक सकते। सब सिविल लाइफ है, सबकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन एटलीस्ट जब वो पब्लिक प्लेस में कहीं मंदिर शंदिर में जा रहे हैं तो सभ्यता का पालन करें, तो हमारा भी थोड़ा सा सर ऊंचा होगा गर्व से। जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं जो कह नहीं पाते, देख सकते हैं, कहते नहीं है डर के मारे कि हमें सूट पहनने चाहिए। तो गुजारिश है मेरी पुंछ की बहनों से कि मतलब ये किया जाए कि मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब दुपट्टा सूट अच्छा सा पहन के ही भगवान के आगे जाना चाहिए जी। आरती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपने सभी ने सुना कि आरती मल्होत्रा जी ने जैसे कि बताया, आप सभी देखते भी रहते हैं क्योंकि अगर सोशल मीडिया का ज़माना है, आप देखते हैं कि टीवी में बड़े बड़े जो हैं फिल्म स्टार, चाहे वो ऐश्वर्या राय से लेकर अमिताभ बच्चन की फैमिली से लेकर अंबानी तक जो है, जब भी वो अपने धर्म स्थलों पर जाते हैं तो एक मर्यादित तरीके से वो लोग जाते हैं, सर पर दुपट्टा, साड़ी, जैसा कि उनका कल्चर है। अगर वो लोग चाहें तो अपनी मनमानी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे दर्शाते हैं हमारे संस्कार। आप क्या खुले कपड़ों में, नंगे कपड़ों में मंदिर जाना हमारे सनातन के अंदर नहीं आता है? तो क्या अगर आप वही चीज़ सर पे दुपट्टा रख के जा सकते हैं तो इसमें आपका अपमान तो नहीं है, आपकी शोभा बढ़ेगी। अगर वो लोग चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो भी अपने संस्कारों में ही पले बड़े हैं और अपने संस्कारों को लेके आगे चल रहे हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, श्रीमती कुमकुम जी। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, एक गृहिणी भी हैं और अपना एक सलून चलाती हैं। कुमकुम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में।
थैंक यू जी। कुमकुम जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल एक लहर दौड़ रही है कि सनातन के अंदर मंदिरों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए या नहीं। क्या ये नियम हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर और पूंछ के मंदिरों में भी लागू होने चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय दें आप। बिल्कुल होना चाहिए जी। हर जगह सिर का दुपट्टा रख के जाना मंदिर में एक कल्चर है हमारा। शुरू से हमारे दादी नानी सब ऐसे ही कर रहे थे। ये कोई कल्चर नहीं है कि हम नंगे सिर उठ के मंदिर चले जाएं। ये कोई तरीका नहीं है। पेंटे डाल के, छोटे छोटे कपड़े डाल के मंदिर चले जाएं, जैसे कि घूमने जा रहे हैं। एक कल्चर है हमारे यहाँ। एक श्रद्धा के साथ जिस जगह में जाना है वहाँ बड़े अदब के साथ जाना चाहिए हमें। ये तो बहुत जरूरी बात है। कहीं ना कहीं आप भी जो है वो सत्संग से काफ़ी जुड़ी हैं, आप भी भजन कीर्तन बहुत करती हैं, ईश्वर भक्ति बहुत करती हैं, तो क्या आप इस चीज़ का समर्थन करती हैं कि आप अपनी आप भी एक बेटी की माँ हैं, तो जब आप अपनी बच्ची के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाती हैं तो आप अपनी बच्ची को क्या शिक्षा देती हैं कि वो किस तरह से आपके साथ जाए? बिल्कुल पूरा सूट डाल के दुपट्टा सिर पे रख के तो फिर चले मेरे साथ मंदिर जी। हमारे कल्चर में ये है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है कि नंगे सिर हम मंदिरों में चले जाएं। जी, ये बहुत जरूरी है। हम युवा बच्चों को जो है, छोटी बच्चियां हैं, बड़े हैं, हमें चाहिए कि इनको समझाना। हम अच्छी तरह इनको ये समझाएं कि मंदिरों में कैसे जाना है, सिनेमा घरों में कैसे जाना है, मंदिरों में कैसे जाना है। सिनेमा घरों में तो हमने लोगों को सिखा दिया बच्चों को, पर मंदिरों के लिए नहीं सिखा सके बच्चों को। बच्चे इस तरह जा रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े डाल के लड़कियां नंगे सिर जा रही हैं। कोई भी मंदिर हो, कोई भी धार्मिक स्थल हो। तो कुमकुम जी, आपने एक चीज़ देखी होगी कि जब भी कोई इस तरह की आप बच्ची देखते हैं मंदिर में अपनी माता के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो जब भी हम उनको इस चीज़ के लिए बोलते हैं तो वो आगे हमसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। तो क्या ये चीज़ सही है, गलत है? हमें इस चीज़ का प्रचार करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। आप इसका समर्थन करती हैं? आप इसका समर्थन करती हैं खुल के? जी, जिस माँ के साथ वो बच्ची आ रही है वो माँ के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल जी। बच्ची के लिए बाद में है कि माँ ने बच्ची को सिखाया ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है संस्कार जो है वो घर से ही आते हैं, दादी से, नानी से, माँ से जी। यही संस्कार मिलते हैं। जब माँ सिर नंगे जा रही है हाँ जी। तो बच्ची किस तरह की? पहले ये तो बात देखो ना, माँ भी नंगे सिर मंदिर बैठी है, ढोलकी बजा रही है, नंगे सिर बजा रही है। ये कौन सा कल्चर है? कहाँ लिखा है नंगे सिर के मंदिर बैठो? जी, ये सबसे गंदी बात है कि हमें पहले तो हमें खुद को समझाना है जी, माओं को समझना है, फिर बच्चियों को समझाना है आगे जी। पहले हमें समझना जरूरी है जी। तो आप की अगर नज़र से देखा जाए तो क्या इसका जो है वो स्टार्टअप हमें अपने घरों से ही करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आप इसका समर्थन खुल के करती हैं? बिल्कुल खुल के। कोई भी लड़की अगर कोई दिखे पहले उसे प्यार से समझाओ जी, नहीं समझे उसकी माँ को समझाओ जी, फिर उस पे एक्शन लेना जरूरी है जी। कि आपके घरों में से निकल के आए हो मंदिर के लिए, श्रद्धा के लिए, भगवान से मांगने के लिए आए। क्या 5 रुपए का ठिला चढ़ाते नहीं हम जी, जाते हैं ऐसे शाम से मंदिर में जी। ये कोई तरीका नहीं है। हमें घर से ये संस्कार माँ को देने चाहिए बच्चियों को। कुमकुम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। जय श्री राम। जय श्री राम। तो इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पूंछ ज़िले के जाने माने पंडित श्री विनय सासन जी। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद धन्यवाद जी। तो आप धर्म आचार्य भी हैं, धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं, जाने माने पंडित भी हैं और काफ़ी जो है सनातनी संस्कारों को आगे बढ़ावा देते हैं। तो हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या हमारे सनातन धर्म में मंदिरों के लिए ड्रेस कोड होना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। इसमें ऐसा होना चाहिए कि हर जगह का अपना एक अच्छा परिधान होता है। तो मंदिरों में जो भी पुरुष या महिलाएं आए या लड़के या लड़कियां आए, अच्छे आचार विचार से आए जी। लड़कियां जो है अच्छे साथ में ड्रेस पहन के आए जी, अच्छे से मतलब सिर को ढके, तन को ढके, अच्छे परिधान में आए। और लड़के भी कैपरी वगैरह मत पहने और अच्छे संस्कार से, ताकि पता लगे एक मंदिर में कोई आया है जी, अच्छे प्रकार से ऐसा होना चाहिए। तो आप देखिए, पंडित होने के नाते आपके जितने भी आपके साथ के जो पंडित हैं, क्या आप सब इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि ये चीज़, कानून जो है ये लागू होना चाहिए, नियम हमारे पूंछ के मंदिरों में भी? सिर्फ पंडित ही नहीं बल्कि समाज के जो वरिष्ठ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साधु केशवार और जो समाज को चलाने वाले लोग हैं जी, उन सब की यही विचारधारा है जी। तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं जी। विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम। राम राम। तो ये थे विचार हमारे कुछ आचार्यों के,
हमारे कुछ सोशल एक्टिविस्ट के, हमारे जो सनातनी हैं, उन सब के ये विचार थे। क्योंकि माना जाता है यथा कृष्ण ततो धर्मा यतो धर्म ततो जया, कि जहाँ कृष्ण है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। तो क्यों आज इस चीज़ का आप लोग विरोध कर रहे हैं? आपसे कोई गलत कार्य नहीं करवाया जा रहा जिसके कारण आप पाप के भागीदार बने। आप लोग अपने निजी जीवन में क्या कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं, इससे किसी को कुछ नहीं लेना देना है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सनातन धर्म, जब आप एक मंदिर के अंदर एंटर करते हैं तो एक मर्यादित तरीके से कीजिए। क्योंकि जब भी हमारी कुछ बच्चियां जब छोटे कपड़े पहन के मंदिर में आती हैं, ईश्वर के सामने जब माथा टेकती हैं, तो पीछे वाले व्यक्तियों का दृष्टिकोण कैसा है ये आप नहीं समझ सकते। वो वही समझ सकता है जो पीछे बैठा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें भी शर्म आ जाती है जब हमारे सामने कुछ ऐसी बच्ची जो है वो इस तरह से नतमस्तक होती है। और जब किसी भी माता पिता को, किसी भी बच्ची के साथ आई माता के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है, उन्हें ये बताया जाता है कि आप अपने बच्चे को इस तरह से नहीं, इस तरह से चलाइए, इस तरह से नहीं, ये पहनावा पहनाइए बच्चों को, तो उल्टा जो है माता पिता जो है सामने वाले का विरोध करते हैं और काफ़ी लड़ाई झगड़े पे आते हैं, जहाँ की ये चीज़ बहुत गलत है। उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए, उन्हें इस चीज़ से सीख लेनी चाहिए। यदि माँ पूरे वस्त्रों में जा रही है और बेटी अपने शरीर का प्रदर्शन करती जा रही है, तो ये शर्म की बात उस माँ के लिए, उस बच्ची के लिए नहीं है। क्योंकि उन माता पिता ने, खासकर उस माता ने उस बच्ची के अंदर वो संस्कार भरे हैं जो उसे नहीं देने चाहिए थे। पौराणिक समय की बात देख लीजिए आप, अभी तक कई जगहों पे घूंघट का जो है वो रीति रिवाज चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग मर्यादा में रहते थे। हमारे सनातन के जितने भी देवी देवता थे वो मर्यादित थे। श्री रामचंद्र जी जो थे मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और इतने बड़े सनातन, इतने बड़ी समुद्र की खान में भी आप लोग जाके पढ़ के समझ के और फिर सनातन में इस तरह का जो प्रचार कर रहे हैं वो बहुत गलत है। हमारे इस प्रोग्राम का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि मंदिरों में, बाकी जगहों में आप देखें, आगरा में, मथुरा में देखें आप, वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में देखें आप, ठीक है, उसके बाद महाकालेश्वर मंदिर में आप देखें, बाहर के जितने भी मंदिर हैं उन सब में जो है इस चीज़ का नियम लागू कर दिया गया है कि मंदिरों में के लिए कम से कम एक ड्रेस कोड होना चाहिए। चाहे आप धोती कुर्ते में आए, युवकों के लिए जो है वो धोती कुर्ता है, नहीं तो आप ऊपर कुर्ता नीचे जीन्स या फुल ड्रेसअप में आ सकते हैं। फटी हुई जीन्स पहन के मंदिर मत आएँ। बच्चियों के लिए एक पूरा सेटअप होना चाहिए ड्रेस का, कमीज सलवार हो, साड़ी में हो, या जिस तरह का आपका वहाँ चल रहा है। कम से कम 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए जब आप जो ईश्वर को समर्पण करने के लिए जाते हैं, किसी सत्संग में, किसी जागरण में या किसी पाठ में जाते हैं, किसी समारोह में जाते हैं, तो इस तरह से जाइए कि सामने वाला देखे और कहे कि क्या संस्कारी खानदान है, कितने अच्छे खानदान से, कितने अच्छे परिवार से ये बच्चा बिलोंग करता है, ये बच्ची बिलोंग करती है। और सबसे बड़ी प्रशंसा उसमें आपकी नहीं, आपके माता पिता की है। यदि हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से हमने किसी के हृदय को दुखाया हो, या मुझसे या मेरे जितने भी यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए मेरे सनातनी बहन भाई थे, किसी के शब्द ने आपके हृदय को आहत किया हो, तो मैं नीतू सनातनी आपसे क्षमा मांगती हूँ, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन जब बात धर्म की आएगी, सनातन की आएगी, तो इस तरह के मुद्दे जो हैं बार बार उठाए जाएंगे और मैं इन चीज़ों को हमेशा हाईलाइट करूँगी, क्योंकि मैं एक सनातनी हूँ। सनातन किसी का पर्सनल नहीं है, ये हर एक का है, हर एक का धर्म बनता है, ये हर एक का ये कर्तव्य बनता है कि अपने सनातन के संस्कारों को उजागर करो, अपने सनातन का प्रचार करो, दिखावे के लिए नहीं, बिल्कुल शुद्धता से इस चीज़ को आगे लाइए। वीडियो अच्छी लगे आपको तो हर सनातनी तक, हर उस बच्चे तक, हर उस नौजवान बच्ची तक इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि कम से कम कुछ देर के लिए जब आप जो ईश्वर के आगे सौंपते हैं, आप लोग नतमस्तक होते हैं, तो इस तरह से होइए कि ना आपको शर्म आए, ना आपके परिवार वालों को शर्म आए, और ना जो देखने वाले हैं उनको शर्म आए। धन्यवाद। जय श्री राम। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि ये मेरा नहीं, आप सबका अपना चैनल है, आपकी इस बहन का चैनल है। धन्यवाद। जय श्री राम। बोलो सनातन धर्म की जय।